भूकंप पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी घटनाओं में से एक है। ये अचानक झटके और कंपन हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। भूकंप को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके पीछे के विज्ञान की बुनियादी समझ होना जरूरी है। हेलो दोस्तों, फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बारे में जानकारी देते हैं। भूकंप क्या है और इसके आने के कारण क्या है? भूकंप तरंगें कौन कौन सी है? ये धरती पर कैसे गति करती है? भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? भूकंपीय तीव्रता का मापन कैसे होता है? पृथ्वी पर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगें उत्पन्न होती है और जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। वस्तुतः प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं, लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी भूकंप आते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण से, भूमिगत खानों की छतों के गिरने से। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखें तो यह 3 भागों में विभाजित है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है, जिसे केंद्र मंडल यानी सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है और इसका तापमान लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है: आंतरिक कोर जो ठोस है, बाह्य कोर जो लिक्विड फॉर्म में है। मेंटल यह पृथ्वी के मध्य भाग का परत है, जिसका विस्तार 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्टेनोस्फीयर 100 से 200 किलोमीटर तक, ट्रांजिशन जोन 200 से 700 किलोमीटर तक, मेसोस्फीयर 700 से 2900 किलोमीटर तक। क्रस्ट यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है, जिसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर तक है। किसी भी स्थान पर भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जिस स्थान पर रेडॉन गैस बढ़ा, समझो वह भूकंप आने वाला है। भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के परिणाम स्वरूप आते हैं, जो चट्टानों के विशाल स्लैब हैं जो पृथ्वी की पपड़ी बनाते हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं तो वे एक दूसरे से दूर जा सकती हैं या टकरा सकती हैं। जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो एक नीचे जाता है और दूसरा ऊपर उठने लगता है। जब यह परत पृथ्वी के मेंटल में गहराई तक जाती है तो यह पिघलना शुरू कर देती है और पानी और गैसें छोड़ती है। इस प्रक्रिया में हीट और प्रेशर उत्पन्न होता है, जिससे ऊपर की प्लेटें पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। भूकंपीय तरंगें, सिस्मिक वेव। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं: पी, एल और एस तरंगें। पी तरंगें भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगें उत्पन्न होती है, जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है, इसलिए इसे प्राइमरी वेव कहते हैं। इनकी गति सबसे तेज और तीव्रता सबसे कम होती है। एस तरंगें पी तरंगों के पश्चात एस तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, इसलिए इसे सेकेंडरी वेव कहते हैं। इसकी तीव्रता पी से अधिक और एल से कम होती है। एल तरंगें इन्हें लव वेव भी कहते हैं। इनकी गति सबसे कम होती है, इसलिए यह तरंगें पृथ्वी पर सबसे लास्ट प्रकट होती है। इनकी तीव्रता सबसे अधिक और ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र, भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहा जाता है, जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। भूकंप के प्रकार। उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप। इनका उद्गम केंद्र 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर होता है। ये अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी होते हैं। मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। इनका उद्गम केंद्र 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर होता है। गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। इनका उद्गम केंद्र 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर होता है। भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते 1 अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति बढ़ते अंक के साथ लगभग 32 गुना बढ़ती जाती है। 0 से 50 किलोमीटर की गहराई से आने वाले भूकंपों की तीव्रता 1 से 5 मैग्नीट्यूड की होती है।
जबकि 250 से 700 किलोमीटर की गहराई से आने वाले भूकंपों की तीव्रता 6 से 8 या इससे भी अधिक होती है। रिसेंटली तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड की थी और इसने बहुत अधिक तबाही मचाई। आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।